Hello again, welcome back to 3D Geometry. In this video, we are going to discuss about line and plane. सबसे पहले we started with vectors. Vector सब कुछ खत्म हो गया था. फिर वेक्टर के बाद 3D स्टार्ट किया. 3D में सबसे पहले प्लेन किया, फिर प्लेन एंड पॉइंट किया, प्लेन एंड लाइन किया, प्लेन एंड प्लेन किया. नाउ वी स्टार्टेड विद लाइन. लाइन किया, लाइन के साथ लाइन एंड पॉइंट और लाइन एंड लाइन. नाउ वी आर गोइंग फॉर लाइन एंड प्लेन एंड देन वी विल डू अगेन प्लेन एंड प्लेन. सो लाइन एंड प्लेन की अगर मैं बात करता हूं, सो देयर इज अ प्लेन and there is a line. Let's say that is the line. Dotted मतलब let's say थोड़ा और इसको रियलिस्टिक बनाता है. डॉटेड मतलब बोर्ड के पीछे का पार्ट है, यू कांट सी दैट, और फाइनली इसके वापस से दिख रहा है. तो ये ऊपर से गया और पीछे से निकल के पीछे का पार्ट दिख रहा है. दैट्स ओके. सो लाइन एंड प्लेन की बात कर रहे. लाइन और प्लेन में व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी कैन फाइंड. पहली बात कि लाइन और प्लेन है तो वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है. इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, और लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या है, और अगर एंगल है तो फिर 90 का क्या कंडीशन है. दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो द फर्स्ट थिंग इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे. लेट अस टेक अ लाइन x minus 1 upon 2, y plus 2 upon 3 and z upon minus 1, और प्लेन ले लेते हैं 2x minus 3y plus z equal to 1. So this is your plane and this is your line. Now you have to check, we have to make sure कि we need to find the point of intersection. अब point of intersection कैसे find करते. लाइन में if you remember, two lines में point of intersection के लिए I took two variable points on one variable point on both the lines. एक में लैम्डा मान के पॉइंट निकाला, दूसरे में म्यू मान करके पॉइंट निकाला था यहाँ, और दोनों को इक्वेट कर दिया था. यहाँ लाइन का पॉइंट एज्यूम कर लो, और लाइन का पॉइंट होगा 2 lambda plus 1, y coordinate 3 lambda minus 2 and z coordinate minus lambda. Now the point of intersection will be obtained by satisfying this point to this line, plane. अगर point of intersection है तो ये point उस plane को satisfy करेगा. plane को satisfy कराएंगे तो 2x minus 3y plus z equal to 1. 4 minus 9, 4 lambda minus 9 lambda minus 5 lambda minus 6 lambda. 2 plus 6 8, उधर गया तो minus 8 plus 1 is minus 7. lambda comes out to be 7/6. lambda का वैल्यू 7/6 पुट करोगे, so finally the point of intersection will be 2 lambda 14/6 plus 1 20/6. 3 lambda minus 2 21/6. 21/6 मतलब -2 किया तो 9/6, और माइनस लैम्डा मतलब -7/6. आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये दोनों सिंप्लीफाई भी हो जाएंगे, बट सब में नीचे -6 है तो दैट इज ओके. दिस इज हाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सेकेंड इज angle between line and plane. लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है. एंगल के लिए स्लोप की जरूरत होती है, 3D में dr की जरूरत होती है. सो ऑल वी नीड इज dr. तो मान लेते हैं प्लेन का dr है n1 या n, और लाइन का dr है n. तो दैट इज dr ऑफ प्लेन. लेकिन प्लेन का तो dr होता ही नहीं है,
कोई बात नहीं, dr ऑफ नॉर्मल टू प्लेन मान लिया n है, n वेक्टर लिख लेते हैं, और dr ऑफ लाइन को मान लेते हैं l है। इन दिस केस n वेक्टर क्या है? इन दिस केस n वेक्टर इज 2 - 3 1, एंड इन दिस केस l क्या है? l इज 2 3 - 1। अब हमें एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन गिवन है, तो वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन and line. That would be cos theta equals to n dot l upon mod n mod l. बट हमें एंगल चाहिए प्लेन और लाइन के बीच का, हमें नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल नहीं चाहिए ना। सी, दिस इज अ प्लेन एंड दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द लाइन. Suppose we have to find angle between the line and the plane. लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये वाला एंगल होगा. दिस इज बेसिकली सपोज थीटा. लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे हैं? नॉर्मल और लाइन के बीच का ये वाला एंगल. वी आर एक्चुअली फाइंडिंग दिस एंगल. वी आर कॉलिंग दिस थीटा. तो एक्चुअली में अगर ये थीटा है तो हमारा जो एंगल चाहिए वो 90 माइनस थीटा होगा. नाउ लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू. ये प्लेन है, ये उसका नॉर्मल है, एंड दिस इज द लाइन. दिस इज लाइन, this is plane, and this is the normal. We have to find which angle? We have to find the angle between line and plane. मतलब ये वाला angle find करना. But what we can find? We can find only this angle, which is actually 90 minus theta. So let's call this 90 minus theta. So I can say, sorry, कि if theta is angle between plane and line, so this theta की जगह ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. क्योंकि ये तो नॉर्मल और लाइन के बीच का है, और नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल तो 90 माइनस थीटा होता है. तो cos 90 माइनस थीटा हो गया, और cos 90 माइनस थीटा मतलब बेसिकली sin थीटा. अब देखो, यूज तो हमें वही करना है. वी हैव टू यूज नॉर्मल का dr और लाइन का dr, क्योंकि हमें वही पता है. वी डोंट नो प्लेन का dr. प्लेन का dr अगर पता होता तो सीधा एंगल फाइंड कर लेते, लेकिन प्लेन का dr होता ही नहीं है. प्लेन पे इनफाइनाइट dr होते. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट कि एंगल थीटा है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. तो ये 90 माइनस थीटा जो एंगल है वो हमने फाइंड किया कैसे? cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू n डॉट l अपॉन मॉड n मॉड l. और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा. और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है. सो कहानी वही है, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. बस अभी वो क्या हो जाएगा? वो cos थीटा की जगह sin थीटा हो जाएगा. फ्रैंकली स्पीकिंग अभी वो cos थीटा ही है, बट थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो गया. हमें चाहिए थीटा, हम फाइंड क्या कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा. तो ठीक है, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा. बट अल्टीमेटली वी नीड थीटा. तो थीटा वहां से भी मिल जाएगा, थीटा यहां से भी मिल जाएगा, एंड दैट इज एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन. सो इन फॉर दिस एग्जांपल आई विल गेट sin थीटा इक्वल टू 2 माइनस 3 1 डॉट 2 3 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ फोर्सेस 4 प्लस 9 प्लस 1 4 प्लस 9 plus 1, that is 4 minus 9 minus 1. 4 minus 9 minus 1 is minus 6 upon 14. अब मॉड अगर ले लेंगे तो I can say कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स
3/7. So that is the angle between line and plane. लाइन और प्लेन के बीच का एंगल वैसे निकलेगा, लाइन का dr, प्लेन का dr, बस cos थीटा विल बिकम sin थीटा. तो अगर प्लेन और लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वी कैन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन देम. ना एंगल बिटवीन देम मिल गया तो पैरेलल कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. है बिल्कुल सिंपल सा आइडिया, बट नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फिल्ड अप. नाउ सपोज देयर इज अ प्लेन and there is a line which is perpendicular to this plane. perpendicular to plane है तो उस केस में क्या मिलेगा, perpendicular to plane है, ये लाइन की बात करें तो लाइन को लेट मी से कि r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी. ये देखो अभी तक मैं 3D में लिखता आया था, अभी मैंने वेक्टर में लिख दिया. क्यों? अगर इक्वेशन लिखना है तो 3D में अच्छा लिखेगा, अगर एक्चुअल लाइन लिखना है, जनरल केस की बात करें तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा सिंपल होता है लिखना. नहीं तो वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y, सीधा सीधा ये लिख दिया. और प्लेन की बात करें तो प्लेन हो जाएगा r डॉट एन कैप इक्वल टू p. नाउ इफ लाइन इज perpendicular to plane, then what would be the condition? एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज ही कर देते हैं, r डॉट n इक्वल टू d. चलो, so what would be the scenario? अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन में है. ये लाइन क्या है, प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन में, और नॉर्मल के डायरेक्शन में है मतलब नॉर्मल और बी पैरेलल है. जो बी है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में है तो आई कैन से n इक्वल्स टू लैम्डा बी. जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो बी के पैरेलल हो जाएगा. सेकेंड केस इज लाइन इज पैरेलल टू प्लेन. लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, लेट्स से r इक्वल टू c a डैश प्लस लैम्डा b डैश. लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है लाइन, उस केस में क्या होगा, इस केस में दिस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, मतलब नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा, और नॉर्मल से परपेंडिकुलर है तो उस केस में n डॉट बी डैश विल बी इक्वल टू 0. तो पैरेलल के लिए 0 आएगा. ये देखो वैसे ये कंडीशन तो परपेंडिकुलर के लिए होता था. यस, वो परपेंडिकुलर के लिए है बिकॉज लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो हमें क्या यूज करना है, प्लेन के नॉर्मल के साथ यूज करेंगे. देखना लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल है, लेकिन नॉर्मल और लाइन तो परपेंडिकुलर हो गए ना. लाइन इज पैरेलल टू प्लेन बट द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन. तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लाइन है. जब पैरेलल लेते हैं तो परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर लेते हैं तो पैरेलल आता है. आइडिया वही है. cos थीटा नहीं था, वो sin थीटा था. क्यों? बिकॉज थीटा वॉज एक्चुअली 90 माइनस थीटा. तो पैरेलल बिकम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बिकम पैरेलल. सो दिस हैपेंस व्हेन यू टेक लाइन एंड प्लेन. लाइन और लाइन में एवरीथिंग इज स्मूथ, प्लेन एंड प्लेन में एवरीथिंग इज स्मूथ. व्हेन यू टेक प्लेन एंड लाइन then everything changes, theta become 90 minus theta because एक्चुअल में प्लेन के साथ एंगल होता ही नहीं है. एक्चुअल में जब एंगल फाइंड कर पाते हैं वो एंगल तो उसके परपेंडिकुलर के साथ होता है. एंड सो थीटा बिकम्स 90 माइनस थीटा, पैरेलल परपेंडिकुलर बिकम पैरेलल एंड पैरेलल बिकम परपेंडिकुलर. So that is the condition for line to be parallel to a plane, perpendicular to the plane, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हो गया, एंड दैट्स इट. सो दैट इज अबाउट द लाइन एंड द प्लेन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव टू प्लेन एंड प्लेन. एंड फाइनली
लास्ट सिनेरियो, एक प्लेन है और एक लाइन है। इस लाइन का इस प्लेन पे जो प्रोजेक्शन होगा, यू हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द प्लेन, उसका इक्वेशन। लाइन का प्लेन पे प्रोजेक्शन मतलब लाइन का प्लेन पे जो इमेज की जगह प्रोजेक्शन की बात करें तो आई विल से इमेज तो क्या होगा, प्लेन के नीचे आ जाएगा। इसका इमेज जो बनेगा इस प्लेन में, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। बट वी नीड प्रोजेक्शन, मतलब इन दिस केस projection is not the length, but the projection is basically the line. Shadow you can call it. Let me show you. Suppose this is a plane and this is the line. Okay. अब ये लाइन का इमेज की बात करेंगे तो वो तो सीधा सीधा इसके पीछे यहां आ जाएगा। बट प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन द प्लेन का मतलब इसको जो बिल्कुल ऐसे का ऐसे यहां प्रेस करोगे, what you see is basically projection। बेसिकली वही है, प्लेन के परपेंडिकुलर जब यहां से लाइट रे आएगी तो इसका जो इमेज नहीं, इसका जो शैडो बनेगा वो यहां बनेगा, एंड दैट शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन अ प्लेन। सो दिस इज अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन अ या ऑन अ प्लेन। सो लाइन की बात करते हैं तो लेट्स से दिस इज द लाइन r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, और प्लेन की बात करते हैं r डॉट n इक्वल टू d। वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, और इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लाइन ओनली। लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन पे लाइन ही होगा। अच्छा ये बताओ, स्फीयर का प्रोजेक्शन क्या होगा प्लेन पे? एक स्फीयर का प्रोजेक्शन प्लेन पे क्या होगा? Think of it. That will be a circle. Projection तो a shadow जैसा होता है. Shadow will look like a circle. Okay. So अभी we are going to find projection of line this on a plane this. अब ultimately is going to be a line only. So this is what we need to find. This is we are given and this is we are given. तो दिस इज नॉट नीडेड, तो इसको हटा देते हैं। अब है तो वो लाइन, और लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2D में पॉइंट एंड स्लोप और 3D में पॉइंट और dr। तो एक काम करते हैं, इसका पॉइंट अगर मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट तो आसान है, कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं लाइन और प्लेन का? दैट यू ऑलरेडी नो, यू कैन फाइंड इट। अभी बोलूंगा पॉज करके फाइंड करने का। दूसरा हमें चाहिए डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कैसे मिलेगा? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन? थिंक ऑफ इट। इसका डायरेक्शन क्या होगा? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन? ना मैटर। एक्चुअली में इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट ले लो, से ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे फाइंड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट्स कॉल इट बी। बी इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन का कोई भी एक पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, उसका जो इमेज जो प्रोजेक्शन आएगा प्लेन पे, वो प्रोजेक्शन लाइन पे ही होगा। सो एनी फिक्स पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट नहीं लेना है लैम्डा लेकर के, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो और उस पॉइंट का इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लो। ना वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ आर रिक्वायर्ड लाइन। 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है, बिकॉज 1 पॉइंट फॉर्म भी था और 2 पॉइंट फॉर्म भी था। 2 पॉइंट फॉर्म में भी अल्टीमेटली व्हाट वी नीड पॉइंट एंड dr। पॉइंट तो आपको दो पता हो गए, dr 2 पॉइंट से फाइंड कर लेंगे। कैसे? 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनेगा, और वेक्टर क्या होता है? dr होता है। तो अल्टीमेटली हमें dr मिल गया और हमें पॉइंट भी मिल गया। तो आई विल से कि 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं।
but for that we need point B, that is point of intersection, and point M, that is foot of perpendicular. So first step is find point of intersection of line and plane. Second step, find foot of perpendicular of any fixed point of line in on plane. Or third, say this is M and say this is B. So find equation of BM and that will be your answer. These are the steps. कि हमें एक तो कोई भी 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाना है, तो आइडिया इज ईदर यू टेक एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन, दोनों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और उसका लाइन निकाल लो, बट उससे आसान है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना. नाउ इट इज योर टर्न. ट्राई टू फाइंड बी, ट्राई टू फाइंड एम एंड देन फाइंड द इक्वेशन. पॉज कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व. आई एम गोइंग टू डू दिस. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे लैम्डा मानते. लैम्डा मानोगे तो मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड 4 लैम्डा प्लस 3. दैट इज द पॉइंट, जनरल पॉइंट, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 9 को. एंड दैट विल गिव मी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस z का मतलब 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 9. तो मुझे मिला 4 लैम्डा इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 1 7. तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 7/4. काफी गंदा आया, आप चेक कर लो, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट वॉट एवर. सो 2 लैम्डा प्लस 1 सही है, माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड 4 लैम्डा प्लस 3. प्लेन है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 9, सेटिस्फाई कराएंगे. 2 लैम्डा प्लस 1, 2y इज ओके, z इज ओके, इक्वल टू 9 इज ओके. 2 लैम्डा 4 लैम्डा 3 1 1 7 सही है. तो लैम्डा का वैल्यू 7/4 आया. सो द पॉइंट B विल बी व्हाट, 2 लैम्डा 14/4 प्लस 1, 14/4 इज 18/4 माइनस लैम्डा प्लस 1 का नेगेटिव 11/4 का नेगेटिव एंड 4 लैम्डा 28/4 प्लस 12 मतलब 40/4. अब 4 से यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9/2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 11/4 रहेगा. तो आई प्रेफर कि लेट इट बी लाइक दिस ओनली. ऑप्शन में जैसा होगा उस हिसाब से कर लेंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड दिस. Now we need find foot of perpendicular of any fixed point. Any fixed point क्या लें, इक्वल टू 1 लेके लिख सकते हैं, इक्वल टू 2, इक्वल टू -1. लेट्स टेक इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 3 आ जाएगा. सीधा उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देने का. फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करना, फॉर्मूला है हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू -1. फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए -1 और इमेज के लिए -2. ax1 मतलब 1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट नहीं, बस इतना ही. दैट गिव्स मी 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 4 इज 7, 7/6. सो व्हाट इज x? x विल बी 7/6 प्लस 1 मतलब 13/6. y का वैल्यू आएगा 14/6 प्लस -1. 14/6 -1 इज 8/6 और z आएगा 7/6 प्लस दैट इज 25/6. दैट इज योर पॉइंट M.
अब अपने को b मिल गया, m मिल गया, तो वी कैन फाइंड द आंसर एंड फाइनली द प्रोजेक्शन विल बी x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। जहां ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 या फिर x1 y1 z1 x2 y2 z2। वैसे अगर वेक्टर में लिखना हो तो वेक्टर में क्या लिखेंगे? वेक्टर में होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। लैम्डा b होता था या लैम्डा b माइनस ए? लैम्डा b होता था अगर b वेक्टर है, लैम्डा b माइनस ए होता है अगर a और b दोनों पॉइंट है। यहां तो दोनों पॉइंट है, सो लेट्स से b को मैं b बोल देता हूं और m को m बोल देता हूं, तो b प्लस लैम्डा b माइनस m, दैट इज योर आंसर। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन। एक टोटली डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन कि किसी लाइन का प्लेन पे प्रोजेक्शन क्या है। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो और एक इसके नॉन पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने वाला लाइन, एंड दैट विल बी योर आंसर।